सवाल ये नहीं है कि मुझे कौन करने देगा, बल्कि सवाल ये है कि मुझे रोकेगा कौन। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। लोगों का क्या है, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पे शक करते हैं और बुरा सुनने की बात आती है ना तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि जिसके पास रब है ना, उसके पास फिर सब है। पता है गाइस, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकती हूँ, 100% कर सकती हूँ। एक बार नहीं कर पाऊँगी, दूसरी बार कोशिश करूँगी, एक बार 75% होगा, नेक्स्ट बार ज़रूर 100% होगा। करूँगी, करती रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी, कभी तो उस 100% पे पहुँच ही जाऊँगी ना। तो गाइस, आज का ब्लॉग कुछ इन्हीं पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। चलते हैं वीडियो में आगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सबको बता दूं कि ये साफ़ सफाई किस लिए हो रही, क्योंकि नवरात्र आने वाले हैं ना, इसलिए इस रूम को मैं इसलिए क्लीन कर रही हूँ कि मेरे यहाँ पे जो स्थापना होती है इसी रूम में की जाती है, क्योंकि ज़्यादा जगह चाहिए। नीचे जहाँ पे मेरा मतलब घर का मंदिर बना हुआ है वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है। हाँ, डेली पूजा कर लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ 9 दिन पाठ होता है और उसके साथ लास्ट दिन हवन होता है। हवन में काफ़ी जगह चाहिए होती है, तो इसलिए ये रूम बहुत ही परफेक्ट रहता है हम सबके लिए। यहाँ पे चारों तरफ तो रूम में विंडो है और दोनों तरफ से गेट है, एयर भी पास होती रहती है। सर्दी गर्मी दोनों के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम इस रूम को क्लीन करते हैं, मतलब हर बार नवरात्रि पे। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ रूम की, जो कि काफ़ी बिखरा हुआ था सामान। तो ये सामान उठाने में बहुत मतलब दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे छिपकली का बहुत डर लगता है मुझे। कीड़े निकलते हैं, क्योंकि ये बोरी ये सब स्टोरेज है। क्योंकि यहाँ पे जो ये सब सामान रखा हुआ है, ये धुला हुआ अनाज है, जिसको धुल के रख लेते हैं पूरी साल यूज़ करने के लिए। जैसे कि इसमें सरसों है, गेहूँ है और धान है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे खाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। तो इसको हटाने में थोड़ा मुझे डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे पता है बंद रहता है एक तो रूम, तो ज़्यादा मुझे कीड़ों का डर लगता है, क्योंकि छिपकली से तो बहुत ही डर लगता है मुझे। तो ये देखो, अलमारी सेट हो गई, बोरी सारी एक तरफ मैंने उनको उठवा के, मतलब हस्बैंड आए हुए थे उनसे बोला तो एक साइड लगवा दी सारी। तो अब रूम में काफ़ी जगह भी दिखने लगी और अभी और भी साफ़ हो जाएगा तो और अच्छा दिखने लगेगा। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। ये बात सच है, परमात्मा को हर बात पता होती है। हाँ, अगर हम अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं ना तो हमारे लिए हर काम पॉसिबल होता है। कहते हैं ना, अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। ये बात सच है बिल्कुल। अगर आपकी सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है, तो आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हो रहा होता है। ये इनका प्रिंटर था, जो कि इसका यूज नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी उठा के एक साइड रख देती हूँ। और ये है चीकू की छोटी सी खटिया। जब ये चीकू पैदा हुए थे उसके बाद ये लेके आए थे, तो मैंने चीकू को इसमें 2-3 मंथ ही लिटाया बस, क्योंकि फिर इसके बाद चीकू थोड़े बड़े हुए, वैसे ही करवट लेने लगे। फिर इतनी छोटी खटिया में नहीं एडजस्ट हो पाते थे, कहीं मतलब डर सा रहता था करवट लेने में नीचे ना गिर जाएं। तो बस 2-3 मंथ यूज़ किया, अब रखी। हाँ, कभी छत पे धूप वूप होती है ना तो हम थोड़ी देर के लिए इसको डाल के बैठ जाते हैं, इस पर थोड़ा सा भी यूज में आ जाती है, बाकी रखी हुई है। और अभी चीकू का स्कूटर भी आपको दिखेगा, जो कि बस थोड़े दिन ही यूज किया है, इनकी बुआ जी ने गिफ्ट किया था इनको। बाकी न्यू ही पूरा रखा है, कभी नहीं चलाया इन्होंने, छुआ भी नहीं। बस हाँ, जब स्टार्टिंग टाइम में इनको बैठने का थोड़ा सा शौक था, ये डरते ही रहे, डरते भी बहुत ज़्यादा थे, तो थोड़े दिन यूज़ किया, बाकी फिर मैंने वहीं पे उठा के रख दिया उसको। फ़िलहाल तो सबके घर में साफ़ सफाई चल रही होगी इस टाइम पे, और फेस्टिवल भी आ रहा दिवाली का, जो कि सबके घर में सफाई होगी। मैं तो ये नवरात्रि की वजह से अभी रूम ही साफ़ कर रही हूँ। हाँ, नॉर्मल तो घर में करती रहती हूँ, लेकिन हाँ, एक मतलब पूरी तरह से सफाई दिवाली पे हो जाती। सारा सामान को निकाल के बाहर रख दो, फिर एक एक कोना साफ़ करो, उसको पोंछो,
तब वो वाली सफाई मुझे अच्छी लगती है। वो सिर्फ मुझे दिवाली पे ही करना होता है, बाकी जो नॉर्मल होती है वो मैं रोज़ का रोज़ करती रहती हूँ। और दिवाली पे तो हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को मैं क्लीन करती हूँ। तो ये रूम बस माता रानी की आने की खुशी में क्लीन हो रहा है इतनी जल्दी। तो चलते हैं, सफाई कर लेते हैं बातों के साथ साथ। ये आ गया चीकू का स्कूटर। अभी जब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग ज़रूर देखना चीकू इसकी कैसे धुलाई करते हैं। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, आप लोग ज़रूर देखना उसको। तो मैं देखो खिड़की खोल रही हूँ, कितना डरते डरते भी आप लोग देखना, क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। और यहाँ पे पता चमगादड़ भी थे, एक बार मैंने सफाई की थी, बहुत सारे निकले थे, तब से मैं बहुत डरती हूँ। जब भी खिड़की खोलती हूँ, ये सांसें होती है ना, इनमें छिप के बैठ जाते हैं। क्योंकि भाई डेली तो रूम में कोई आता जाता नहीं है, बंद रहता है। हाँ, जिस दिन सफाई झाड़ू लगानी होती है उसी दिन खोलती हूँ। डेली तो झाड़ू भी नहीं लगती है, 5-6 दिन में ही झाड़ू लग पाती, कभी तो सप्ताह हो जाता है। तो डरते डरते मैं यहाँ पे झाड़ू भी लगा रही थी। सारी विंडो को क्लीन करूँगी तो बस ऐसे डरते डरते ही करती हूँ फिर। हमें कभी ज़िंदगी से हताश नहीं होना चाहिए, खुद से कभी हारना नहीं चाहिए, किसी दूसरे को देख के डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, उसी प्रकार सुख और दुख भी जीवन का हिस्सा है। हमें जीवन का मूल और उद्देश्य को समझना होता है, जो कि सकारात्मक विचारों से संभव है ना। तो हम लोग सकारात्मक विचार, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो हर चीज़ को संभव बना लेंगे, अगर असंभव भी होगी तो इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना, बस अपने काम पे फोकस करना, काम पे ध्यान देना है। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैं पूरी पसीना से गीली हो चुकी हूँ। और टेम्परेचर भी अब हाई हो गया, थोड़ा धूप निकलने लगी ना, इसलिए तो और भी काम भी हार्ड वर्क कर रही हूँ तो और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ये अभी मेरे यहाँ जो रखे हुए हैं ना डंडे, ये मच्छरदानी के, पहले जो मच्छरदानी आती थी ना डंडे वाली, वो है। क्योंकि अब कोई यूज़ तो करता नहीं है, लेकिन डंडे अभी भी संभाल के रखे हुए हैं, यूज़ आ ही जाते हैं कभी ना कभी। तो फिलहाल मेरी सफाई तो हो गई, यहाँ धुलाई बाकी है, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, आप लोग ज़रूर देखना इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके गाइस, तो कूड़ा को भर लेते हैं, उसको फेंक देते हैं। आज का ब्लॉग कुछ इन्हीं मीठी प्यारी बातों के साथ हम एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगा। हाँ, कुछ लाइन है जिन पे आप ज़रूर ध्यान देना। मैंने तो सोच लिया है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। तो बस आज की इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ और करके दिखाऊंगी गाइज। मेहनत करती रहूँगी और करके दिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ, चटपटी बातों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। अकेले खड़े होने का साहस रखो, भले ही सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना खड़ी हो, है ना। तो चलते हैं फिर, अब मिलते हैं कल आपसे, क्योंकि अभी तो बहुत काम करना, मेरा पाइप बिछ रहा है, अब करूँगी धुलाई। तो धुलाई वाले ब्लॉग का वेट करो, जल्दी आएगा आपके पास। ओके, टेक केयर।